ब्लूम एक साइंटिस्ट था। आज हम करेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्या सिद्धांत था, मतलब वो उसके बारे में। तो पहली बात तो ब्लूम ने क्या करा था, 1948 में अमेरिका का एक बोस्टन शहर था, उड़े एक सम्मेलन हुआ था शिक्षक का, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। उसमें अपना मतलब जो शैक्षिक मतलब पढ़ाई से रिलेटेड उद्देश्य हैं, गोल्स हैं, उनके ऊपर उसने एक प्रस्तुतिकरण दी थी, मतलब प्रेजेंटेशन दी थी, नू कैसे कहें हम, ठीक है। इस सम्मेलन में क्या हुआ था, जो भी मनोवैज्ञानिक थे उनके द्वारा जो हमारे जनरल एम्स होते हैं, मतलब जो सामान्य हमारे उद्देश्य हुए हैं, उसका भी तो कुछ ना कुछ महत्व हुआ है ना, और वे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुए हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को स्वीकार कर लिया था कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई मेन गोल है आपकी लाइफ का वो ही ज़रूरी है, कुछ नॉर्मल छोटे मोटे वे भी हुए हैं ना, मतलब कि भाई हाँ मैंने छोटी सी चीज़ मतलब यह चीज़ करनी है तो वे भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो चीज़ भी उनने मतलब यह चीज़ मानी थी कि हाँ ये इम्पोर्टेंट हुआ है। और हमारी शिक्षा को है ना, मतलब इसमें अगर कुछ भी अस्पष्टता, कुछ भी दोष आ रहा है ना, तो उस चीज़ को दूर करने का उनने वो सोचा था। और जो हमारी शिक्षा है वह मतलब कोई भी गोल है हमारा, मतलब दोषा ने दूर करके मापन योग्य शिक्षण उद्देश्य बनाने चाहिए। जो भी हमारे गोल्स होने चाहिए पढ़ाई में, जो भी टीचर्स वगैरह बनाते हैं तो वे मापन योग्य होने चाहिए, नू होना चाहिए कि हाँ मतलब जिसने हम मेजर कर सकें। नू नहीं है कि कम हो पढ़ाने लाग रहे हो, पूरा एक सेट होना चाहिए कि मतलब यार यह चीज़ आपने नू करानी है, ठीक है। उसके बाद है इसी उससे है ना, इस कारण है ना 3 चीज़ें मैं मतलब ये वर्गीकृत कर दिया था, ठीक है ना। जितने भी टीचिंग के ऑब्जेक्ट्स हैं तीन पार्ट्स में हैं, 3 पार्ट पढ़ेंगे हम। एक होता है कोग्निटिव डोमेन, कोग्निटिव होता है मतलब ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक क्षेत्र। दूसरा होता है भावनात्मक मतलब अफेक्टिव डोमेन। तीसरे में आ जाया करे जो भी हमारे साइकोमोटर होते हैं ना, मतलब कि क्रियात्मक, मनोगतिक या फिर मानसिक, मतलब माइंड से रिलेटेड मानसिक चेतना के क्षेत्र, ठीक है। इन तीनों क्षेत्रों को फिर से विभाजित करा गया था, एक मतलब पूरी लिस्ट बनाई गई थी, ठीक है। इब मतलब शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है, जिसके हम मतलब टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन। पहला हम ये आगकरण से पहला हम देखेंगे, पढ़ेंगे कि उद्देश्यों के वर्गीकरण का नाम टैक्सोनॉमी क्यों रखा गया। मतलब भैया आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो क्लासिफिकेशन का नाम आपने टैक्सोनॉमी क्यों करा। तो इब मतलब हमने देखा कि उद्देश्यों जो हमारे गोल्स होते हैं, मतलब गोल्स की हमने क्लासिफिकेशन कर दी, उस क्लासिफिकेशन को नाम दे दिया आपने टैक्सोनॉमी। इब टैक्सोनॉमी क्यों रखा है या जानने से पहले आपने नू जानना जरूरी है कि मतलब उन्हें क्लासिफिकेशन क्यों कहा जाता है। मैं हम क्लासिफिकेशन भी तो करते हैं इनकी। तो पहला इस तथ्य को भी स्पष्ट करते चलो कि जिन उद्देश्यों का वर्गीकरण किया जाए है, मतलब पहला आपने मतलब जो भी आपके गोल्स हैं उनको अगर आप क्लासीफाई करने लग रहे हो तो पहले आप यह चीज़ देखो कि वो शैक्षिक उद्देश्य है या फिर शिक्षण का उद्देश्य है। मतलब भाई आपका मतलब गोल कौन सा है कि आप उसमें मेजर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। यह बात पहला भी कह दी हमने कि जो हमारा शैक्षिक उद्देश्य है अगर वो मापन योग्य उद्देश्य में परिवर्तित कर दिया आपने कि भाई आपको जिसको मेजर कर पा रहे हो आपने आप उन गोल्स को, तो वे गोल्स केवल संवैधानिक स्वरूप ही रह जावे उनका। संवैधानिक नहीं सैद्धांतिक, मतलब सैद्धांतिक मतलब कुछ वो नहीं होया हमारे सिद्धांत, मतलब उसमें मतलब प्रिंसिपल्स रूप में सब रूप में ही इसका प्रिंसिपल हो जावा है, ठीक है। जब भी आप मतलब प्रैक्टिकली कोई चीज़ करा लो, मतलब प्रैक्टिकल लेवल पे या बात कर लो या फिर हमारे बिहेवियर उस पर बात कर लो, तो जो भी होया करे उसका सबका मतलब वास्तविक हमारा मतलब क्या होया करे शिक्षण उद्देश्य कोई तो लिया जाया करे ना। मैम अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हो तो अगर आप बस उसने पढ़ाने लग रहे हो तो नू थोड़ी आप पढ़ाते हैं, उसका कुछ ना कुछ गोल तो होगा ना, बच्चे ने क्या सिखाना चाह रहे हैं आप, ठीक है ना। जाता है इन दोनों का वर्गीकरण किया जा सके कि भाई आप उसने शैक्षिक भी क्या स्कोर, कुछ शिक्षण गोल्स भी होते हैं हमारी, ठीक है। और यह 3 भागा में बांटी गई है, जाते इसने हम क्लासिफिकेशन नाम दिया है कि भाई वर्गीकरण नाम दिया गया है, ठीक है। ईब ऊपर जो हमने 3 चीज़ों के नाम पढ़े थे ये क्या है, वास्तव में ये क्लासिफिकेशन है तो है जिन मतलब लो लेवल तो ऊपर लेवल की जान लग रही है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि भाई इसका नाम टैक्सोनॉमी क्यों रखा गया है। वास्तव में जो टैक्सोनॉमी का मतलब होया अगर जो भी हमारी वनस्पति या जंतु है ना उनके मतलब उनको क्लासिफाई करना, उनके बारे में पढ़ना, ठीक है ना, विभक्त करने का। तो पर है ना कुछ साइंटिस्ट कुछ विद्वान का मतलब ये मतलब इस चीज़ पे बहस भी हुई थी कि भाई मतलब नू कहा गया था कि टैक्सोनॉमी नाम नहीं मतलब उपयुक्त नहीं है कि भाई मतलब सेक्शन गोल के लिए आप किसी शैक्षिक गोल्स के लिए मतलब इस चीज़ का टैक्सोनॉमी वर्ड का यूज़ करो। पर कुछ विद्वानों ने इस बात की थोड़ी सी मतलब
इस बात पे जोर दिया कि भाई टैक्सोनॉमी अच्छा मतलब इसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो जंतु है, जंतु मतलब उनके बारे में अगर आप वनस्पतियाँ वगैरह के बारे में पढ़ना चाहो तो आप उनने क्लासीफाई करोगे ना, उनके परिवार मतलब संघ परिवार वर्ग सब के बारे में देखोगे ना। तो इसी तरह तो जो है ना, अगर आप शिक्षण गोल्स कर रहे हो, आप कुछ टीचिंग्स में गोल्स कर रहे हो, तो उनको भी तो वर्गीकृत किया जाया करे ना, जो भी 3 भाग में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। इसलिए इसे टैक्सोनॉमी भी कहा जावा है। इब है जो टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, मतलब हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। एक होया करे ज्ञानात्मक उद्देश्य, एक होया करे भावात्मक उद्देश्य, एक होया करे क्रियात्मक उद्देश्य। ये पहले हम पढ़ेंगे ज्ञानात्मक, मतलब जो कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट है उसके बारे में, उसमें क्या चीज़ आवे है। ज्ञानात्मक जो होया करे, ज्ञानात्मक पक्ष में 5-6 पॉइंट बनाकर लिख रहे हैं आपने। वो ये बात है कि ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे पहली बात तो ज्ञान, कि भाई जो छात्र है मतलब कोई जो चीज़ वो पढ़ रहा है, ठीक है ना, उसमें कितने भी उसके तथ्य आवे हैं, उसके पद आवे हैं, कसौटी कितने भी आवे हैं, उन सब चीज़ों का मतलब उसने मतलब ज्ञान उसके बारे में जानने का पूरा प्रयास करना चाहिए। मतलब नू नहीं है कि रट्टा मारने लग रहा है, उस चीज़ के बारे में पूरी उसने बेर होना चाहिए। उसके बाद है बोध, कॉम्प्रीहेंशन, मतलब ज्ञान के बिना बोध नहीं होता। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप क्या बताओगे, मतलब कुछ भी नहीं बता पाओ कि मतलब सुन रह जाओगे भाई मैंने तो बेरा ही कोना, ठीक है। उसके बाद है प्रयोग, बच्चे ने जो है छात्र है उचित तरीके से मतलब प्रयोग भी करके देखे, प्रैक्टिकल्स वगैरह भी करके देखे है ना, तो उस ज्ञान का उपयोग करना भी उसने बेरा होना चाहिए कि भाई इस चीज़ का याद है, इस ज्ञान का मैं यूज़ कर सकूँ। उसके बाद विश्लेषण, मतलब एनालिसिस करेगा उसने जो भी पढ़ा है उसके बारे में। संश्लेषण मतलब सिंथेसिस करेगा, जो भी उसने पढ़ा है सब कुछ का एक नई चीज़ भी तो बननी चाहिए ना। ये पुरानी कोई चीज़ चल दिया रहे तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करेगा, मतलब कोई नई चीज़ लेकर आओ, क्रिएटिविटी करके दिखावे। 6th में मूल्यांकन, इवोल्यूशन, हम जो भी टीचर्स जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसका भाई क्या चेंजमेंट है वो सब देखना भी मतलब वही बात है जरूरी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भावात्मक पक्ष के बारे में। अब हम पढ़ेंगे भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य का मतलब क्या है, इसमें भी आपने 5 पॉइंट बना कर लिखनी है, ठीक है ना। 5 पॉइंट में आपने सबसे पहली बात हो रिसीविंग और अटेंडिंग, मतलब आप बच्चे ने पढ़ाने लग रहे हो तो इस तरह आता है पढ़ाओ कि वो अट्रैक्ट हो है, नू नहीं है कि बोर फील कर रहा है, कि वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो है कि हाँ यह चीज़ हो रही है, मतलब उसका उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट जागे, ठीक है। दूसरे में रिस्पॉन्डिंग, अगर आप बच्चे ने पढ़ा रहे हो तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड तो होना चाहिए, मतलब नू तो है नहीं आप बोर्ड पर लिखे जा रहे हो, बालक नानू बता रहा है ना, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, तो रिस्पॉन्ड करना भी उसका बहुत जरूरी है। उसके बाद है वैल्यूइंग, आकलन। 3rd पॉइंट में वैल्यूइंग आएगा, मतलब अगर आपने कुछ भी पढ़ाया है, ठीक है, उस पढ़ाने के बाद बच्चे ने कुछ रिएक्ट करा है और कुछ मतलब अपना विचार दिया है या कुछ क्वेश्चन पूछा है तो वो बहुत ही मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद 4th में ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कुछ ऐसे संगठन होने चाहिए कि मतलब टीचर ने सामाजिक विकास अगर वो करने लग रहा है तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो सब वो एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन मिलकर उस चीज़ ने सोल्व कर पावे, ठीक है, ताकि जो बच्चा है ना वो अच्छे से पढ़ पाओ, उसका विकास हो पावे। वो क्या कह रहे हैं ना, एक लक्षण पहाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब एक टीचर अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, तो पूरा एक मतलब यूनिट होनी चाहिए जो इन सब चीज़ें ना हैंडल करे। उसके बाद आओगा 5th में आओगा कैरेक्टराइजेशन करेंगे बाय वैल्यू और वैल्यू, मतलब मूल्यों का चरित्रीकरण का विशेषीकरण, मतलब अगर किसी ने ये चारों चीज़ कर ली कि मतलब टीचर ने पढ़ भी लिया, रिस्पॉन्ड भी कर लिया, उसने अपना वो भी कर लिया, मतलब इससे तो हमारा क्या होगा बिहेवियर, मतलब बच्चे का चरित्र इससे बात पता होगा ना कि उसने पढ़ कर के सीखा है ना, ये सब बात आ जाऊंगी इसमें। अब हम करेंगे मतलब जो क्रियात्मक उद्देश्य, जो 3rd स्टेटमेंट है इसकी, साइकोमीटर या फिर जिसने हम कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट कह रहे हैं इसके बारे में। उसके बाद आवा है कि जो टैक्सोनॉमी ऑफ जो मतलब ये भावात मतलब क्रियात्मक उद्देश्य की बात करेंगे अब हम, ठीक है। क्रियात्मक मतलब जो मेंटली हमारे दिमाग का क्या रोल है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें 5 पॉइंट बनाने आपने। पहली बात है रिफ्लेक्स मूवमेंट होया करे, अगर आपके साथ कुछ भी घटना हुई, आप तो कोई कुछ कह रहा है तो आपका कुछ ना कुछ मतलब न्यूटन की लॉ याद रख लो, एवरी रिएक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसका जवाब तो मिलेगा। तो यह चीज़ जब तक होए हैं और जब तक मरे ही नहीं है, मतलब यह चीज़ है कि कुछ भी हमारे साथ होगा तो अपने आप ही माइंड में एक्टिविटी चलन लग जाए करे, उसका रिस्पॉन्ड करने खाता है, ठीक है। दूसरे में होगा बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट की बात करता, आपने कुछ ऑर्डर दिया ये अपने आप होने लग जाए करे कि भी उनका अंग जो उनके काम करने के है ना, मतलब वो अपने आप करने लग जाओगे कि आपने कह दिया चाक लेकर तो वो अपने आप लेकर होगा, मैं नूडा सुन हो जाओगा वो, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल एबिलिटी, अगर आपका दिमाग जब भी तो काम करेगा ना ये बच्चे जब वो फिजिकली भी एक्टिव होगा, मतलब उसके
मतलब ज़्यादा है स्कूल में भी क्या होगा, खेल वगैरह पर भी ध्यान देने लगे, ठीक है ना, उसका माइंड अच्छे तरह रहे, मतलब वो प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, मतलब बच्चे ने के गलत है कि ठीक है, इस चीज़ का ज्ञान होना भी जरूरी है कि भाई जब तो वो दुनिया ने समझ पाओगा। फिफ्थ में आओगा स्किल्ड मूवमेंट, कि बच्चा पहला सीखेगा, उसके बाद जो भी उसकी स्किल्स वगैरह उसने गेट करी है उसके बाद पूरा उनका मतलब टेस्ट वगैरह लिया जाओगा, ठीक है ना, और इन कौशलों को स्किल्स का जो है ना पूरा प्रदर्शन को संभव कर पाओ है, मतलब वही बात है, स्किल्स की मूवमेंट होगी उसकी जो भी उसने सीखा है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट वगैरह आप बना के लिख सको कि भाई आप किस मतलब बालक ने पढ़ाने लग रहे हो तो दो चीज़ें तो पढ़ा सका, या तो मतलब आप उससे तो मतलब कोई टॉपिक करा दिया तो आप उससे कुछ काम दे दोगे, भाई उस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ लिया आपने उससे, ठीक है, या फिर आप प्रैक्टिकली मतलब एक टॉपिक करा दिया फिर आपने प्रैक्टिकली वह चीज़ करके भी दिखा दी उससे, तो और अच्छे से समझ में आ जाओगा। ये सब था इसमें ब्लूम की टेक्सोनोमी में जो उसने यूज़ किया था। थैंक यू।